सभी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज रविवार जुलाई की 26 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ मैल ममता भूल जाता, बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे के उबारे। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। जो मीठे पत्र से पावन बनने वाले और ज्ञान वर्षा से विज्ञान की इसको वर्षा भी नहीं कहेंगे, इसको भेंट करते हैं। बरोबर इस ज्ञान वर्षा से सारी दुनिया पावन बनती है। अब ये सारी दुनिया में वर्षा तो नहीं पड़ती है, बल्कि वर्षा तो सब जगह पड़ती है, पर यहाँ फिर गाया हुआ है जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। अभी बच्चे ये जानते हैं शादी तुम बाप के साथ में हो, चाहे बच्चे तुम यहाँ हो चाहे कहाँ भी हो, तो जो बाप को याद करते हैं उनको जहां भी याद करे तो उनके लिए वही बरसात है, क्योंकि याद कर रहे हैं ज्ञान सागर को, तो याद ही बच्चों के लिए बरसात है। मामा कहते हैं ना कि जितना जितना जो याद करेगा वो कितना भी अजामिल जैसे पतित होगा वो पावन बनता जाएगा। तो देखो जो पिया के साथ में है वह दूर है, और जो दूर भी रह कर करके पावन तो बनना है ना बच्चों को, भले कितना भी दूर हो, घर में बैठे हो, बस ज्ञान सागर की याद है वही बच्चों को पावन बनाती है। अब ये तो जरूर बच्चे समझते हैं कि हर एक चीज आग में पवित्र बनती है, तो वो जेवर होते हैं तो आग में डालते हैं तो गल कर करके खाद उनमें से निकल जाते हैं। मसाला जरूर डालते हैं कुछ न कुछ, तो देखो इनमें कोई और मसाले की याद नहीं रहती है। एक तो याद, फिर याद से तुम पवित्र तो बन जाती हो, फिर मसाला चाहिए तुमको ज्ञान का जिसे तुम वर्षा पा सको। याद से इस ज्ञान अग्नि, उसको याद कहा जाता है, याद अग्नि, योग अग्नि, उसमें रहने से तुम्हारी जो आत्मा है वो कंचन बन जाती है। समझा ना बच्ची? अभी तुम्हारा शरीर को कंचन या नहीं बनते हैं ना, तुम्हारी जो आत्मा है वो बाप के याद से कंचन बनती जाती है। देखो कितना याद में प्रभाव है बाप के, क्योंकि वो तो सच्चा सोना है, तो याद से ही तुम बच्चे कंचन होते जाते हो। और याद के लिए बाबा कितना समझाते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं। और ये बरसात रात दिन तुम अपने ऊपर बरसात बरसा सकते हो, सिर्फ याद की। याद ही तुम्हारे लिए ये बरसात है, क्योंकि याद से फिर वर्षा भी तो मिलती है ना बच्ची। क्योंकि बाप की याद है तो वर्षा जरूर याद आते हैं,
तो देखो बच्चे कितनी सहज है तुम बच्चों के लिए। कहाँ भी हो, ऐसे नहीं है कि कोई यहाँ बैठ करके स्कूल पढ़ते हैं ना। तुम कहाँ भी बच्चे हो, कहाँ भी तुम्हारा प्राण चले जाए, कितने भी दूर देश में, तुम सिर्फ याद करने से तुम्हारी आत्मा कंचन बनती जाती है। फिर जरूर तुम जब प्योर बन जाते हो तो तुम जो शरीर है वो तो फिर जब ये जो दुनिया है ये पावन हो जाती है तो तुमको शरीर भी फिर पावन मिलता है धातु से। ये 5 है नहीं, धातु इसको कहा जाते हैं, आकाश, वायु इत्यादि। तो अभी ये तो राम जब तुम बच्चों को सिखलाई जाती है और तो बच्चे को ये जानते नहीं है, परंतु तुम्हारे लिए पावन सृष्टि जरूर चाहिए रहने के लिए। तो तुम्हारे खातिर बाप को ये जो पतित सृष्टि है उनका विनाश जरूर करना पड़ता है ड्रामा अनुसार तुम्हारे खातिर। और वो तो अपना हिसाब किताब खलासी कर देते हैं। तुम जानते हो कि हमारा हिसाब किताब जो पाप का है, जो पापों को जलाना है, तो जलाना है सभी तो अग्नि में, तो वो अग्नि नहीं है। ये ज्ञान अग्नि जब कहते हैं तो समझते हैं कि सीताएं, अभी एक सीता की तो बात नहीं, एक सीता को पवित्र होने के लिए आग से पास करना पड़ा। सुना है कथा रामायण में, वो सीता के ऊपर दाग लगा। तुम कुचा में जाकर के रही हो या रावण के पास रही हो तो जरूर दाग लगा होगा कोई, तो वो आग बना करके उनसे उनको पार कराते हैं। बहुत ही सभी लोग होते हैं वो दिखलाते हैं कि हम भी आग से पार हो सकते, चांदे बहुत डाल देते हैं 4 फुट और फिर उनको ऊपर से वो पास हो जाते हैं। अभी ऐसे तो कोई पास नहीं हो सकते, जरूर कोई युक्ति होगी, कुछ न कुछ मसाले लगाते हैं, मनुष्य मंदिर खाते हैं। तो वही स्थूल बात है। यहाँ सिर्फ तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से कि तुम सीता है, तुमने वो ऊपर कलंक लगा हुआ है माया का, विकार का। तो ये कलंक लगता है ना बच्चे, माया आकर करके हमको पवित्र से अपवित्र बनाती है, कलंकित करती है, कला करती है। तो तुम बच्चों को, सीताओं को, बाबा ने समझा तुम बच्चे सभी सीताओं हो, तुमको पार होना है। तो देखो ये जो योगाग्नि है उसमें तुम्हारे जो भी पाप है सभी धोए जाते हैं। तो लोगों कहा कि बात समझने की, कहा सीता के ऊपर, तो एक सीता बाबा कहते ना नहीं है, नहीं सब सीता है, ये पुरुष भी सीता है इस हालत में, तो सज्जनिया है और इनको इस आग से पार होना है। इस यहाँ से समय में भारत में काम अग्नि की वर्षा हो रही है ऐसा कहेंगे। दुनिया में काम अग्नि की वर्षा है, तो उनको बुझाने के लिए बाबा कहते हैं कि तुमको याद अग्नि में या योग अग्नि में रहना पड़ता है। तो देखो कोई तकलीफ है इसमें कुछ भी नहीं, और कोई डर की भी बात तो नहीं है। अग्नि बकनी वो तो है नहीं ना, आग तो लगे नहीं है भंभोर को, बरोबर। तो उस आग से कोई चुप नहीं, पावल बनते हो नहीं, कोई ऐसे दूसरे मनुष्य समझते होंगे कि ये आग लगती है, इस आग के कारण जो होलिका होती है ना, तो ये कोई आत्मा है पावन बन जाती है ना। इनको तो जो बाकी है उनको तो सजा खानी पड़ती पापों की। और तुम अग्नि को पार कर याद की अग्नि से तुम सीताएं पवित्र बन रही हो। तो सीताएं तो अभी तुम बच्चे अपन को समझते हो ना बच्चे, सीता का अक्षर लगते हैं राम से, तो है सबका, सबका उसमें सब आ जाते, सबका सदगति दाता राम, राम की तो सीताएं गाई गई है नहीं। तो देखो बाबा समझा दे तुम सभी सीताएं हो, तुमको आया तुम, दूसरा नहीं तुम जो बैठ करके अपने बाप राम को याद करती है। अभी सब तो सीताएं नहीं बनती है ना इस समय में ना,
तुमको बाबा पार ले जाते, तुम जानती हो कि बराबर बाबा आया हुआ है और बराबर उस पार ले जाने के लिए युक्तियां बता रहे हैं। मांझी का नाम, केवैया का नाम, तो जैसे कि कोई वो पानी से ले जाते हैं बाहर, नहीं, ये समझानी है बच्चों को। विषय सागर से तुम पार कैसे होती हो, जबकि बच्चियां याद में रहती हो। देखो, याद की यात्रा, तो विषय सागर से अमृत सागर या क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको क्या मेहनत करनी पड़ती है? हम याद में रहते हैं। फिर क्या होगा? इस विषय सागर से या विकारी दुनिया से या नरक से, तुम भी पाकर नरक से तुम आ गई। कोई थपड़ा वपड़ा नहीं लगाते हैं बच्चे, कुछ भी नहीं है, न कि तुम्हारा कोई हाथ पकड़ा जाते हैं, नहीं। तुम सिर्फ बुद्धि से कहती हो बाबा मैं आपकी हूं, बस। देखो, कोई आपकी दरकार नहीं, फराने की दरकार नहीं है, नहीं, बिल्कुल सिर्फ बुद्धि से। इससे बुद्धि काम करती है, आत्मा मेहनत करती है। दुनिया नहीं जानती है कि हम आत्मा मेहनत करती है, शास्त्र पढ़ती है, विद्वान बनती है, हम आत्मा बैरिस्टर बनती है, जज बनती है, ऐसे कभी कोई नहीं कहते। इस समय में सिर्फ तुम बच्चियां हमारी आत्मा, हम आत्मा तो बाप को याद करते हैं। इससे हम इस विषय सागर से हम उसे क्षीर सागर में पहुंचने के आए। अभी ये तो जानते हैं बच्चे कि क्षीर सागर कोई निर्वाण धाम को नहीं कहा जाते हैं, क्योंकि विषय सागर के साथ कंपेयर करते क्षीर सागर, तो फिर क्षीर सागर को भी याद क्या कहेंगे? बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाबा को याद करने से क्यों 84 जन्म पूरा हुआ है। बाबा रात को भी बताते बच्चे, ये पक्का याद करो, बहुत सस्ती पॉइंट है, सहज पॉइंट है। अभी 84 पूरा हुआ और हमको जाना है घर। अभी तो कितनी बातें समझाने की, उनमें कुछ भी बात आती नहीं है वास्तव में, बस 2 अक्षर। फिर भी पिछड़ में भी कहते हैं 2 अक्षर याद करो बाबा को अपने, क्यों? 84 का चक्कर पूरा हुआ है। अभी कहाँ भी ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि कोई 84 का चक्कर पूरा होते हैं, फिर बाप आते हैं, कहते हैं, और फिर कहते हैं अपने वापस चलना है, याद में रहो और कोई तकलीफ है नहीं। ये तो बैठ करके खवैया है, बागबान है, माली है, ये बहुत करके देखो कितने नाम दे दिया है, बाकी कोई तकलीफ तो नहीं है ना बच्ची, कुछ भी। ये सब जो भी ये पछतावा है महिमा का, बाकी हर कुछ तो नहीं। बाप कहते हैं कि मीठे लाडले बच्चे सिर्फ याद करो तो निर्वाण धाम से हो, फिर तुम क्षीर सागर में ही आ जा सके, क्योंकि यहाँ खीर से घी मिलता है नहीं, तो इसलिए कहा जाते हैं घी की नंदिया। तो घी की नंदिया से पहले तो क्षीर सागर चाहिए। तो देखो कितनी वो महिमा लिखी है जिनका कोई अर्थ नहीं समझ सकते हैं। तो रक्त की नंदिया के बाद घी की नंदिया बहते हैं। घी के लिए क्षीर जरूर चाहिए, वैसे तो घी कहां से आएगा, इसलिए क्षीर सागर चाहिए, तब घी की नंदिया बहे। तो महिमा कितनी है बड़ी, तो डिटेल में जाना चाहिए अर्थ में। घी कहां से आएगा जब तक क्षीर का सागर नहीं होगा। कहते कि तो यहाँ रक्त की नंदी बहती है, फिर सतयुग में घी की नंदी बहती है। भगवान क्षीर सागर में, तो तुम बच्चियां देखो भगवान को भी तुमको दिखला लक्ष्मी नारायण को, भाई क्षीर सागर में तो बच्चे हैं ना बराबर, वो है विशेष सागर, सतयुग है जैसा क्षीर सागर। इतना फर्क का राजा नगर, उनको भिक्षु कहा जाते हैं। तो दूध तो बच्चे भी मां से पीते हैं, देखो दूध की कितनी महिमा है। तो बाप बैठ करके सिर्फ जो पिया के साथ है उनको बैठ करके सन्मुख अच्छे तरह से समझाते हैं कि बच्ची कितनी महिमा, कितने बातें, कितने शास्त्र बने हुए हैं। उन सब पढ़ने करने से इतना हम गिरते गए बरोबर, विषय सागर में जाके पढ़े हैं।
पढ़ते पढ़ते गाते गाते के बरोबर ये भक्त के जो थे लक्ष्मी और नारायण, वो यहाँ क्षीरसागर में रहते थे। घी की नदियां बहती थी, इतनी सस्ताई थी, ऐसे अभी तुम कहेंगे घी का कोई दाम लगता होगा क्या? वाह! अभी इसी लाइफ में बुढ़े जो होंगे 80-85 वर्ष वाले, वो तो घी 1 रुपया 4 आना मलाई का निकला फर्स्ट क्लास मक्खन घी लेते थे। अब इसको पता है कितना बरस हुआ होगा जब तुम स्थापना की है? 37 में 1 रुपया 4 आना वो रोज मलाई का घी निकलते थे, घर में पहुंचा देते थे। अभी देखो घी कितना महंगा हो गया है। तो यहाँ तो सब चीज महंगी मिलती है, वहां बिल्कुल उसको कहा जाता है दांची, यानी कुछ खर्चा नहीं लगेगा। इतना अथाह धन सबको मिल जाते हैं। तो अभी धन के ऊपर भी तो खुशी है ना बच्चे, जितना धन इतनी खुशियां, क्योंकि यहाँ तो जितना धन इतना रंज है। गरीब फिर भी घर में 2 रोटी खा करके सुखी रहते हैं। अरे बच्ची, उनको तो बहुत पाप करना पड़ता है, बहुत ढेर। पैसे के लिए, इकट्ठा करने के लिए देखो आजकल बड़े बड़े जो भी है, ऐसे मत समझना बच्चे, बड़े बड़े जो भी है ने, ये जो भी ऑफिसर है लाइसेंस देते हैं, फलाना देते हैं, बच्चे इतना रिश्वत खाते हैं, इतना पैसा लेते हैं, बात नहीं पूछो। वो 50-50 लाख का केस पढ़ते हैं रिश्वत खाने का। ये जो अखबार में पढ़ते हैं और लोग जो पढ़े लिखे हुए हैं वो जानते हैं कि करोड़ों रुपया खा जाते हैं, फिर उनको ऊपर केस चलते हैं। देखो पैसे के लिए कितना पाप करना पड़ता है मनुष्य को, कमाई के लिए भी कितना पाप करना है। तो बच्चे इसको कहा जाते हैं ड्रामा के अनुसार, और तुम बच्चे जानते हो तो बरोबर है। ये तो बुद्धि भी कहती है कि कलयुग पाप की दुनिया है, सतयुग पुण्य की दुनिया है। कलयुग पापात्मा में कलयुग रहते हैं, कलयुग में सतयुग में पुण्यात्मय रहते हैं। अभी पुण्यात्मय रहते हैं तो थोड़े रहते हैं, सिर्फ देवी देवता धर्म वाले रहते हैं, और तो कोई रहता ही नहीं है। तो अभी देखो तुम्हारे आगे सारा संसार सरसों के मिसल भरा हुआ है, और तुम्हें इस संसार को देख देख इसको जान, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान, कितने हर्षित रहते हो। नाट्य को मनुष्य बैठ करके देखते हैं तो हर्षित होना चाहिए नहीं। अभी तुम्हारे मिसल कोई की बुद्धि इतनी विशाल बेहद की नहीं है जो समझे को सत्युग में कितने थोड़े होते हैं। अभी जब के पाठ आकर के पूरा आए सभी एक्टर्स को, अर्थात देवी धर्म के, इस्लामिक धर्म के, बौद्ध धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के इत्यादि इत्यादि इत्यादि, देखो झाड़ याद आ जाते हैं वैरायटी धर्म का। अभी तो सरसों के मिसल है मनुष्य, देखो इतना, जबकि तो कलयुग से सतयुग होगा उसमें जित खाली भाई कितना 1% भी नहीं मनुष्य रहते, बिल्कुल थोड़ा। यह तो 500 करोड़ वह गाया हुआ है, विवेक भी कहते हैं। तो बाबा ने समझाया था कि गाते हैं फकीरानो, ये राजयोगी फकीर हो नहीं तुम बच्चे, वो भी फकीर, तुम भी फकीर, तुम राजयोगी फकीर हो, हठ योगी फकीर है। तुमको कोई भीख नहीं मांगनी होती है, उनको भीख मांगनी होती है ना। तुम रॉयल फकीर हो, यानी वो तो बेगर फकीर है, तुम रॉयल फकीर हो, बाप के बच्चे हो। तुमको वास्तव में कहना तो करे ना, संन्यास किया है ना बच्चे, तब तुमको फिर राजयोगी भी कहते हैं। तो गाया जाते हैं फकीरानो साहिब सच्चा साहब लगता बहुत प्यारा। अभी समझा, ये गाते हैं छोटे पढ़ने। अभी एक जन्म की तो बात है, पर तो आगे भी गाते होंगे। ये गाते हैं बहुत बात में, फकीरानो साहिब लगता प्यारा। अभी वो जो फकीर है सन्यासी, उनको साहिब का पता नहीं है बिल्कुल ही, समझा नहीं। फिर उनके पिछाड़ी फकीरानो साहिब लगता प्यारा, तुमको राजयोगियों को
बाबा प्यारा लगता है नहीं, सबका सच्चा साहब वो तो है नहीं, उनको सच्चा साहब भी कहते हैं। सच्चे खंड स्थापन करने वाला सच्चा साहब, जो बैठ करके तुमको सच्चे खंड का मालिक बनाते, रुकाई जाते सच्चे खंड की स्थापन करने वाला सच्चा साहिब। और गाते भी है फकीरानो तुम फकीरानो अभी, तो वो गायब जो होते हैं भक्ति मार्ग में सब पास जो हो गया है उनका। घटही में सूर्य, घटही में चंद्रमा, देखो घटही में नवलख तारा, फकीरानो साहब लगता प्यारा। तो वो जो भी भगत होते हैं नी वो बड़ा गाते हैं। बाबा वो सुनता होता है नी एक तारा, उनके ऊपर ये गीत गाते थे, अर्थ का पता भी नहीं ऐसे ही। तो देखो तुम बराबर सत्युग में इतना अंदाज जरूर होगा जार का पूरा, तो तुम साहब तुमको प्यारा है, देखो प्रीत है तुम्हारे साथ के साथ। गा भी अभी जाते हैं विनाश काले और की सब की विपरीत बुद्धि। और तुम्हारी साहब जिनको ये बच्चे जो है राजयोगी फकीर हो ना बच्ची, तुम तो पक्के फकीर हो, क्योंकि तो अभिमान भी तुमको नहीं है, तो पूरे फकीर हो। फकीर तो सच्चा उनको कहा जाता है जिनको तो अभिमान भी नहीं है, सब छोड़ दिया तो सब जो बाकी कुछ रहा, बाकी आया महात्मा बस और कुछ भी नहीं। ये भी कथाएं हैं थोड़ी। तो स्त्री ने पति को बोला तुम्हारे लिए, तो बोला ये सब छोड़ो देश है तो लाठी उठाया, बोलते लाठी वाठी का कि देश है तो अभिमान छोड़ो। और फिर अपन को आत्मा समझ करके सच्चे साहब को याद करो, तो तुम ही सिर्फ यहाँ है। सन्यासी को फकीर कहते हैं ना बच्चे, ऐसे थोड़ी फकीर कोई खाते नहीं है, वो फकीर फाका मारते हैं। तुम तो व्यवहार में रहते हो फकीर हो, सन्यासी हो ना बच्चे, बेकारी वो नहीं हो ना, तुम तो रॉयल फकीर हो। तो बच्चे अभी जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से कि अभी हम सच्चे बाबा से याद करने से और हम बिल्कुल अमीर बनते हैं। अभी तुम फकीर चंद हो, पीछे अमीर चंद बने। और जो फकीर कैसा बनना चाहिए, मतलब देश सब कुछ दे दिया बाकी खाली हो गया नहीं, उसको कहा जाता है फकीर। फकीर को फाका नहीं मारते हो, नहीं, तुमको वहां शिव के भंडार से भाई आयो, शिव के भंडार से कोई फाका करना पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि राजयोगी वहां से योगी है बच्चे, उनके लिए वो अपने कर्म जबान के वश करने के लिए बहुत जो आएगा नहीं वो खाते हैं। देखो तुम जानते हो कि कंदा मूल फल कहते हैं जंगल में, तो बच्चे आगे तो सस्ता ही थे ना। जंगल में देखो, जंगल में जाओ क्या मिलता है, केरी मिलते हैं, चेरी मिलते हैं, जामुन मिलते हैं और दूसरे कंदमूल भी होते हैं। आजकल अखबार में भी लिखते हैं कि दुकान तो बहुत है, तो हम क्यों नहीं पहाड़ों से ये कंदमूल जो आगे ऋषि मुनि खाते थे उनकी खोज करके और फलानी जगह में होते हैं, वो भी ले आना चाहिए अभी। तो देखो उनको तो सब कुछ मिलता था नहीं, वहां घर बैठे जबकि ताकत में थे। तो कहाँ भी पहाड़ों पर देखो, यहाँ ऊपर में जो पहाड़ी पर इस तरफ में तो बड़ी ऊंचा कुटिया बनी हुई है। क्यों मिला इतने ऊंचे, क्यों जाके? क्योंकि इनको बुद्धि में हमको ऊंचा जाना चाहिए, कुटिया भी ऊंची बनानी चाहिए, समझा नहीं? क्योंकि सिद्धांत को तो समझते नहीं कि ऊंचे से ऊंचा कहाँ जाना है, हमको जाना है अपने क्योंकि देश। तुम जानते हो कि बाबा लेने आया हुआ है, तुम जानते हो कि बाबा लेने आया हुआ है, और दूसरे सन्यासी को कोई लेने वाला थोड़ी आते हैं जो उनको ले जावे। तो देखो बाप को गाय भी जाते हैं, बाप लिबरेटर है, यानी इस रावण के 5 विकारों की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, अभी सब चीज से छुड़ाने वाला है, गुरुओं की जंजीर से भी छुड़ाने वाला है, भक्ति मार्ग के बंधनों से अनेक इनसे भी छुड़ाना है। तो वो छूट के बने होने सभी बंधनों से बिल्कुल ही छूट। तो इसको कहा जाता है लिबरेट करते हैं, सबसे लिबरेट करते हैं, क्योंकि शांति सुख और शांति तो बाप स्थापन करेंगे ना। यहाँ तो सबको टाइटल मिलता रहता है, इनाम मिलता रहता है, भाई ये पीस की प्राइज मिलती रहती है उनको। भाई में कितने पीस की प्राइज देते हैं, कितनों को देते हैं, पीस तो कोई स्थापित ही नहीं कर सकते हैं। इन लोगों को भी पीस प्राइज मिली हुई होंगी,
बाबा समझते हैं। बड़े बड़े को, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी उनको पीस प्राइस जो बैराली कह रही, पीसे का आपस में मिल जाने का, अभी आपस में तो कोई मिलने वाला है नहीं। युक्ति आपस में रचेंगे, मिलेंगे। अच्छा, हम ये जो बॉम्ब्स बनाए नहीं, अच्छा हम सब जाकर के गए, हम कभी नहीं डालेगा, बात करेंगे आप इतने मथा मारते हैं, जितना जितना वो पीस का प्रयत्न करते रहते हैं, इतना ही आपस में लड़ पाने के लिए नजदीक होती जाती है। अब ये तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि ये लड़ना जरूर है इनको, जितना जितना कोशिश करेंगे इतना ही झगड़े मचते जाएंगे, कितना भी कोई पुरुषार्थ करे। क्योंकि तुम जानते हो कि ड्रामा में बहुत तो है विनाशकाल बुद्धियों का, सबका मौत है, साहब को कोई जानते तो है नहीं। तो जानते हो कि विनाश काले और विनाश काल है तुम बच्चे, या तो उनका विपरीत बुद्धि, तो वो कितनी विपरीत बुद्धि, कोई भी धर्म को नहीं मानते हैं, को न मानते हैं तो सभी खुश होते हैं। क्यों? ये धर्म की जिद पर नहीं है कि कोई भी यहाँ न रहे, दूसरे धर्म वाले कोई भी न रहे हमारे से भारत में, वो इनके पास हो नहीं है। इसलिए इनको कही जाते हैं कि भाई ये धर्म को न मानने वाले जो चाहे सो आकर के रहे, सबके लिए छुट्टी है। क्यों? कि इनको रिलीजन का मालूम है कि सब एक ही है, तो इनको मान देते हैं बहुत। परंतु बच्चे, धर्म है, हर एक का अपना धर्म, अपनी रस्म रवाज। ऐसे थोड़ी कि सबकी एक रस्म रवाज हो सकती है, नहीं हो नहीं सकती, एकता हो नहीं सकती है। एकता होती है सतयुग में, क्योंकि एक धर्म है। भारतीय याद करते हैं बहुत, अभी भी ऐसे ही कहते हैं कि वर्ल्ड वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज हो। अब ये भूल गए तो बराबर 5,000 वर्ष पहले यहाँ भारत में एक ही राज था और कोई खंड भी नहीं था, भारत खंड ही था। तो बाबा ने समझा नहीं, भारत खंड अविनाशी खंड है, भारत खंड कभी भी विनाश नहीं होता है। अभी ये बात कितनी अच्छी समझने की है। बरोबर जब स्वर्ग था और कोई धर्म था ही नहीं, फिर अभी और धर्म है, खंड बहुत है, धर्म बहुत है। फिर बच्चे जानते हैं कि ये और सभी खंड न रहेंगे, फिर भारत खंड ही रहेंगे और सब विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तो बच्चों के बुद्धि में है। अभी ये सभी बातें जो सर्विस पर उपस्थित है, कुछ कुछ उनके बुद्धि में ठहरती है, जो कोई को कुछ न कुछ बात से समझा सके। तो जो पिया के साथ हैं उनके लिए ये ज्ञान और योग ज्ञान की नॉलेज है। बस तुम बैठ करके पढ़ते हो और जानते हो बुद्धि में। और लॉ भी कहते हैं कि जरूर राज योग में ये सब नॉलेज हुई, तो कहते हैं मैं तुझे मनुष्य से देवता बनूंगा, मनुष्य से राजाओं का राजा बनाऊंगा। तो जरूर एम एन ऑब्जेक्ट है। अभी ऐसे तो कोई भी सत्संग नहीं है जिनमें कोई कह सके कि तुमको सो राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा कहते हैं यहाँ करके, मैं तुमको सो राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो क्या कहेंगे कि नहीं, श्री कृष्ण भगवान वाच्य मैं तुझे राजाओं का राजा बनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, तो राज ऋषि हो। ये कौन कहते हैं? तो कौन राजा कौन? जिनको इन लोग ने सर्वव्यापी कह दिया। तो जब सर्वव्यापी है तो कोई पता चल पड़ेगा, फिर भगवान कभी आएगा कब? जब है ही सर्वव्यापी, तो फिर बस सर्वव्यापी है, फिर कोई बात ही नहीं। वो तो पता भी नहीं है कि तभी कोई आने वाला है। भक्तों को भक्ति का फल देने वाला कोई आने वाला है तो जरूर कोई होगा। अगर सर्वव्यापी है तो फिर कोई बात ही नहीं उठती है एकदम, तुम भी भगवान हम भी भगवान, जिधर देखता हूँ फिर तू ही तू, ऐसे भी है नहीं। कोई ऐसे कह देते हैं, पता नहीं कहाँ से चिट्ठी भी एक आई थी हमको, जो मैं उनको लिख दिया, ये कहाँ से सीखे हो?
जिधर देखता हूँ तिधर तू ही तू। इसी में एक अक्षर लिखा था, ये यीशु को मालूम होगा। नरसिंह बाबू का। अभी वो बेचारा याद बहुत करते हैं, फिर तो तुम बहुत ही याद करते, इधर देखता हूँ इधर तू ही तू। अभी वो फिर ज्ञान उल्टा हो गया, वो यानी निश्चय बुद्धि ज्ञानवान, परंतु वो बेचारा खुशी का मारा तो बाबा बहुत याद करता हूँ, बंधन बहुत है। हाँ, कितने बेचारे को बंधन पड़ा हुआ है। हाँ? लंबा चौड़ा नामी और नरसिंह, और शरीर भी इतना लंबा चौड़ा और अच्छा, बच्ची बहुत भाववान है, बहुत याद भी करते हैं, परंतु बेचारा वो न देने के कारण स्त्री भी बेचारी रोती रहती है कि ये हमारा पति को ये ब्रह्मा कुमारी हम ले जाएंगे तो हम विधवा बन जाएंगी। तो बस रोती रहती है, डर लगा हुआ रहता है, बेचारा आ नहीं सकते, लेकिन तो मामा के साथ बनाऊंगा आऊंगा, परंतु वो स्त्री रोती है एकदम। तो कहते मुझे तरस भी पड़ता है, इसलिए अच्छा आपको मैं याद तो करता हूँ, नहीं जिधर देखता हूँ जिस तरह आप ही मुझे याद करते हो। तो मैंने लिख दिया ये कहाँ से आया, जिधर देखता हूँ जिधर बाबा ही देखने में आती है। क्यों कोई बगल में किसको कह दे तो बोलेंगे तो सब जाती है ज्ञान वाले। तो देखो है ना बरोबर माया गाया हुआ बरोबर, इसे रुद्र ज्ञान यज्ञ में आसुरों की बहुत ही वो विघ्न पड़ेंगे। अभी तुम बच्चे जान गए कैसे विघ्न पड़ते हैं सब, कितना कितना अबलाओं के ऊपर विघ्न पड़ते हैं। फिर अबला पुरुषों को भी तो विघ्न पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं पड़ते विघ्न, पुरुषों को थोड़े विघ्न और अबलाओं को बहुत विघ्न, क्योंकि मेहनत अबला करती है छूटने के लिए, तो जो बहुत है इसलिए उनके ऊपर बहुतों के ऊपर बहुत किस्म पर विघ्न पड़ते हैं। उनको इतने विघ्न नहीं पड़ सकते जितना इनको फिर पड़ते हैं मारपीट का। इसलिए कोई विरला निकलती है जिनको सुपर्णिखा और पूतना। पूतना का अर्थ है विकार के लिए, सुपर्णिखा है जो उनको मारेगी पीटेगी या वहां जाने नहीं देंगी। वो ऐसे भी नहीं कहते हमको विखो भले न जो पर जाओ ही नहीं, तो कहा छोटे को डर लग गया है बहुतों को। पहले पहले बच्ची बनी है ना, उनका डर देखो कितना चल रहा है अभी तलक वो पिछाड़ी तक। क्योंकि बाप आकर के ये विख का जो नशा रहता है, जैसे अमल का नशा, विख बुढ़े हो जाते हैं 60 बरस के, तो है बराबर बच्ची 60, 70, 80 बरस के भी विकार में जाते हैं बुढ़े बुढ़े। वानप्रस्थ तो गया हुआ है, तो वानप्रस्थ माना ही 60 बरस। 60 बरस के बाद फिर ट्राई करनी है वाणी से परे जाने की, कोई न कोई को पकड़ना होता है, क्योंकि फिर वो बच्चे को दे दिया विल करके, फिर वो ईश्वर से मिलने के लिए जो कुछ पाप किया है वो पाप कटने के लिए फिर वो सत्य संग करते हैं। सत्य संग असल में करते थे जबकि वानप्रस्थ होती थी अवस्था। जो पुरुष वानप्रस्थ अवस्था में गया तो वो घर में बैठे हुए उनकी स्थिति वानप्रस्थ अवस्था में हो गई, परंतु वो गुरु कर देते हैं, उन बेचारी को गुरु करने का हक नहीं है। क्या हक मिला है तुमको? पहले पहले सत्य गुरु ने कलश रखाई ज्ञान का है माता के ऊपर, तो वो कितना फर्क हो गया ना बच्चे का। तो बच्चों को ये तो अच्छे राज समझा गया। अरे मीठे मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि वो हाथ योग ऋषि, तुम राजाई के लिए करते हो नहीं दुनिया के लिए। सिद्ध हुआ मृत्यु लोक में पुनर्जन्म लेना खत्म होता है। पुनर्जन्म अमर लोक में पुनर्जन्म हमको लेना है, तो अमर लोग तो है ही सत्युग में। जो सत्युग में होगा तो सत्युग में पुनर्जन्म लेगा। उनको ये नहीं कहा जाएगा कि लेफ्ट फॉर हेवन या बोर्ड या स्वर्ग पधारा, ऐसा कोई कहेंगे नहीं। यहाँ कहते हैं कि स्वर्ग याद बहुत पड़ती है, रखा तो पड़ती आई है, तो काय नहीं है जिसको पाप पत्नी कहते हैं। सत्युग में भी है,
क्या गंगा पापात्मा बन जाती है, गंगा पवित्र बन जाती है मनुष्य को बैठ करके। तो अभी बच्चे समझ गए सब बातों की, कितनी अंधश्रद्धा है। अभी देखो कुंभ का मेला भी लगने वाला है, उसके लिए बड़ी तैयारी करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो जाते हैं मनुष्यों का, गवर्नमेंट का भी खर्चा बहुत है। उनको तो भले आमदनी भी होती है, उनको तो खर्चा बहुत करना पड़ता है। नहीं बाबा गया तीर्थ यात्राएं करते करते पैसा खर्च करते, वेद शास्त्री वगैरह गुरु करते 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 बाद कंगाल हो गए। क्या हुआ? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। वो फिर बाप सिद्ध करके बता दे, देखो बाप कितना धनवान था, वो कितना अकलमंद था। अभी तो अकल वो पीछे ही करते जाते हैं, देवताओं का अकल पीछे जब माया आती है नहीं, ये ढकता जाते हैं। तो इसलिए सच लिखते हैं नहीं भाई, वेद ग्रंथ और उपनिषद ये जो भी, हम उसका नाम नहीं लेते हैं, कुरान और इस्लामियों का और बाइबल का नहीं, इसे भारत अपनी सत्यानाश किया है। ये भक्ति ने भारत की सत्यानाश करी है। तब तो भक्ति वाले याद करते हैं नहीं कि आओ हम पतितों को पावन करो। तो भारतवासियों को समझना चाहिए ना कि हम सभी पतित हैं, जो भी भारतवासी है ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी पतित है, क्योंकि मुझे ही पतित है। तो फिर पतित दुनिया जब पूरी हो जाती है ग्रामानुसार 100%, फिर 100% पावन तुम लिख सकती हो। तो इस भारत में ऑलमाइटी अथॉरिटी पवित्र राज हम स्थापन करते हैं। आप लोग डोंट वरी, वी आर डूइंग द टास्क। भारत को फिर से ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्थापन कर रहे, हम गुप्त रूप में करें। बड़े बड़े आदमियों को लिखो, तो इसमें तो अच्छा ही है ना बच्चे, तुम अच्छे ही समझाते हो, सबको समझा दिया है कि ये तो भला समझेंगे नहीं, हम क्या कर रहे थे भला, हम गुप्त सेना ये जो ब्रह्मा कुलभूषण क्या कर रहे हैं, बराबर अपने लिए याद बल से स्वराज स्थापन कर रहे हैं। देखा और कितनी अच्छी है, बस ये याद तुमको अद देगी, अर्थात सत्युग में जाके तुम अपनी अदावत करेंगे स्वर्ग की और महल बनाएंगे। अच्छे तो लो साहब को बच्चे याद करते थे और मैंने समझा दे। अभी तुमको साहब बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि साहब ने आकर के अपना परिचय दिया, और तो कोई इतना प्यारा लग भी नहीं सकते। सहयात्री वालों को प्यारा के क्या लगेगा, अभी प्यारा लगना चाहिए। हाँ, सबसे बुद्धि का प्यार का योग हटाते जाना चाहिए ना, और एक से जुटाना है। अभी मेहनत है, अगर जयमाला में आना है तो मेहनत है। चलो जो कोई को सही है, क्या बोलती हो? हमारी एक कौन है सब क्या बाबा कहते हैं, सच्चे साहब की सच्ची सज्जन। सज्जनिया कैसी होती है? पति के याद बगैर कोई पर पुरुष का वो बुद्धि में ध्यान नहीं रखती है, या ऐसी चाहिए जो एकदम कोई भी पर पुरुष बस एकदम देहधारियों की कोई की याद नहीं, सब भूलते जाना है, एक को पूरा याद करना है। ऐसी बच्ची नंबर 1, 2, 3 माला में पहुंच सकती है। टाइम छोड़ा है बाबा कह देते हैं, याद रख देना। देखो बैठे बैठे मनुष्य मरते कैसे हैं, एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ। इसलिए अपना सब आगे ले लेना चाहिए, वर्षा ले लेना चाहिए। गोद लेकर के तो मदद भी मिले, अगर गोद न लेवे तो मदद कैसे मिले? सौतेले को मदद करेंगे, बातेले को मदद करेंगे, सौतेले को थोड़ी। जो है अभी यह देखो कला नहीं है, हमारा संदेह है, क्योंकि ये तो ब्रह्म कुलभूषण थी, रुखसत तो ब्रह्म कुलभूषण भी न थी। तो बाबा को तरस तो पता नहीं है एक ऊपर,
ये अगर बच्ची होती तो अपना वर्षा तो ले लेती ना। अभी देखो, अभी पुरुषार्थ करती है, समझती है, बड़ी विरांग रहनी पड़ेगी। इतनी विरांग हम भर नहीं सकती है। नहीं, ये भी बाबा कहते भूल है। बाबा कहाँ कहते हैं कि घर बार को छोड़ो, और कहते हैं वहां रह कर करके कृष्ण व्यवहार में रहते हुए अभी याद में रहो, रहते हुए कमल फूल के समान तो हो ही, पवित्र तो हो ही। अभी सिर्फ वहां का जो मोह है, इसे पुरानी दुनिया पुराने शरीरों में इसे मोह को तुम नष्ट करो, और एक के साथ मोह तो भी तुम्हारा मेरा पार हो सकता है। फिर भले घर बैठे, जहाँ बैठे, यहाँ आने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं यह नहीं आके कह रहना है तुमको, रहना गृहस्थ में है। बुढ़े हो जाओ तो भी गृहस्थ में। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि वान ट्रस्ट हो, कोई सत्संग करो या किनारा करो। ना, किनारा करने का ही नहीं है यहाँ। भी तो अपने गृहस्थ व्यवहार में बाबा थोड़ी कहते हैं किनारा करो, नहीं, वो तो उनके लिए है कि घर छोड़ के जाओ। बाबा नहीं कहते, बाबा तो कहते बेहद का घर से बुद्धि का योग एक ही चीज है। और युक्ति बता सकते हैं, अगर श्रीमत लेते रहे तो हमने बांधा है दोनों से। बाबा कभी किसको नहीं कहेंगे गंगा चलो नहीं बचे, भले बाबा वो और पसंद करते हैं। जो लॉ भी ऐसे कहते हैं, याद करेंगी बाबा का बनेगी, फिर अपना इसका किताब बाबा से पूछ लेंगे। थोड़ा बहुत गई छोड़ी रही, छोड़ के भी छोड़ी रही, और वक्त क्या 5-7 बरस भी बची, ऐसे चले गिट गिट में तो भी ठीक है। आग लगेगी पीछे बची बात मत पूछो, काम थोड़ी है। इसलिए मजबूत बनने के लिए, फाउंडेशन पक्का करने के लिए बाबा से श्रीमत लेते रहो और बाबा को याद करते रहो। स्वीट बाबा को मोस्ट ब्लड स्वीट सैक्रीन है जैसे। अच्छा, ऐसे मीठे मीठे माता पिता वो बाप दादा को मीठे मीठे सिक्के दे, लकी सितारों पर, ज्ञान सितारों पर याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा है। बाबा को दोनों हम आपस में